नमस्कार साथियों, मैं ISAS कोचिंग सेंटर से मोहम्मद इंतज़ार आज आप लोगों को मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन और हिंदी में इसको कहते हैं सरलीकरण। ये 6th क्लास से लेकर के सभी क्लास में पढ़ाया जाता है, 12th तक क्लास में, और आगे कंपटीशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण और इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। इस सरलीकरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है BODMAS। स्पेलिंग उसकी है BODMAS। अब इस BODMAS का पूरा नाम जो होगा वो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीजन, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। अगर हम इसकी बात हिंदी में करें तो ब्रैकेट को कहते हैं कोष्ठक, ब्रैकेट को कोष्ठक कहते हैं, और को कहते हैं का, डिवीजन को कहते हैं भाग, और मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं गुणा, एडिशन को कहते हैं जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन को कहते हैं घटाना। तो हमने देखा BODMAS का पूरा नाम, ब्रैकेट को कोष्ठक, ऑफ को ऑफ या का, डी को डिवीजन या भाग, मल्टीप्लिकेशन को गुणा, ए को एडिशन या जोड़ना, एस को सब्ट्रैक्शन या घटाना। अब सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन होता है वो इसी रूल पे, इसी नियम पे उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि उस क्वेश्चन में कोष्ठक है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें ऑफ या का यूज है या नहीं है। फिर हम उसके बाद भाग देखेंगे, अगर भाग है क्वेश्चन में तो भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे गुणा, अगर क्वेश्चन में गुणा का चिन्ह कहीं पर है तो उसको सॉल्व करेंगे हम। फिर जोड़ेंगे, अगर जोड़ने का चिन्ह है तो। लास्ट में हम घटाते हैं, अगर घटाने का चिन्ह है तो। अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। ये एग्जाम्पल है सिंप्लीफिकेशन का, यानी कि सरलीकरण का। तो पहले हम इस रोल को देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अब इसमें हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कोष्ठक है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोष्ठक का यूज नहीं है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे अभी। फिर चेक करेंगे ऑफ या का लिखा है या नहीं लिखा है। इसमें ऑफ या का भी यूज नहीं है तो इसका भी यूज अभी नहीं करेंगे हम। फिर देखेंगे डिवीजन या भाग, भाग यहाँ पर है तो हम इसका यूज करेंगे। तो क्या होगा, इक्वल टू 5 + 4 × 2 × अब 8/4 मतलब 8/4। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, 2 - 3। इसका काम हो गया खत्म भाग का। अब आएगा मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। गुणा का चिन्ह यहाँ पे 2 बार है, 4 का गुणा 2 से और फिर 2 का गुणा 4 से। इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी की चीज़ें वैसे ही लिख देंगे जैसे है। 5 +
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिखेंगे -3। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। उसके बाद हमारा 5वां स्टेज आता है एडिशन का। एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ने का चिन्ह इसमें है। 5 + 16, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 21, 21 - 3। लास्ट जो होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। अगर घटाने का चिन्ह है तो हम लास्ट में घटा देंगे। तो इसमें घटाने का चिन्ह है 21 - 3, 21 से 3 जाएगा, बचेगा 18। यही 18 जो है हमारा क्या होगा आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि सिंप्लीफिकेशन कितना इजी होता है, बस उसको समझने की जरूरत। अब दूसरा एग्जाम्पल करने से पहले हम एक चीज समझेंगे, बी जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे हम कि ब्रैकेट होता क्या है। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्ठक। अब कोष्ठक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा होता है मझला कोष्ठक और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। अब जिस सीरीज में ये लिखा गया है कोष्ठक, उसी सीरीज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में रेखा कोष्ठक दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर ब्रैकेट दिया है उसके अंदर चिन्ह कोई भी हो, चाहे गुणा हो, भाग हो, जोड़ना हो, घटाना हो, लेकिन हम पहले कोष्ठक के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। अगर रेखा कोष्ठक दिया है और उसमें जो है भाग का चिन्ह दिया हो या गुणा का दिया हो, कुछ भी दिया हो, कोई भी चिन्ह दिया हो, तो उसको सॉल्व करेंगे हम पहले। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें छोटा कोष्ठक दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर 9 × 2 + 7 प्लस। अब इस छोटे कोष्ठक को हम करेंगे सॉल्व, तो 6/3 कितना आएगा 2 -4। ये कोष्ठक हमारा खत्म हो गया क्योंकि इसके अंदर जो था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ऑफ इसमें है नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन था लेकिन ब्रैकेट के अंदर था तो वो पहले ही सॉल्व हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 9 × 2, 9 दूनी 18 + 7 + 2 - 4। अब आगे क्या करेंगे हम, एडिशन। एडिशन इसमें 2 जगह है, एक है 18 + 7 + 2, तो 18 और 7 कितना होगा 25, 25 और 2 कितना होगा 27। यहाँ लिखेंगे 27 - 4। अब लास्ट में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। 27 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 23। यही हमारा आएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक था सरलीकरण, उसमें एक रूल था BODMAS, जिसका कुछ पार्ट हमने आज आप लोगों को बताया। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो जो होगी सिंप्लीफिकेशन पे, वो कल यानी कि सैटरडे को शाम 5 बजे आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ISAS वर्ल्ड कोचिंग पर मिल जाएगी।